देश के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान की रणनीति पर बड़ा बयान दिया। साथ ही अपनी अनपब्लिश्ड किताब को लेकर भी खुलासा किया है। मनोज मुकुंद नरवणे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो कौन सी किताब थी, कहां से आई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रकाशक की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि इस किताब की कोई आधिकारिक कॉपी बाजार या सार्वजनिक सर्कुलेशन में मौजूद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इस किस्म का फाइनल कॉपी उस किताब का मैंने खुद नहीं देखा है एज अ ऑथर। तो वो कौन सी किताब थी, कहाँ से आई, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है और जो पेंगुइन ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नो कॉपी ऑफ दैट बुक इज़ इन सर्कुलेशन आइदर इन प्रिंट, इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वगैरह वगैरह। तो बाकी कहाँ से वो आया, वो उसके ऊपर मैं क्या कहूँ। नरवणे ने भारत चीन लद्दाख गतिरोध पर बोलते हुए कहा कि चीन को वापस हटना पड़ा था, हमने उसे मजबूर किया था चीन को पीछे हटने पर। ये जीत नहीं तो और क्या है। अगर ये भी लोग मानने को तैयार नहीं है तो फिर क्या ही कहोगे। और या अभी भी वही है कि हमने जो कार्रवाई की है उसी की वजह से तो वो PLA को वापस जाना पड़ा। जो सारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा था कि वो अपने बंकर तोड़ रहे हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि चीन जो है पीछे हटा है। तो हमने मजबूर किया उनको पीछे हटने पे। तो ये जीत नहीं है तो क्या है। और अगर ये भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जो खुद की आंखों से टीवी पर देख सकते हैं, तो मैं और क्या कह सकता हूँ। नरवणे ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक मिला है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक की लीडरशिप खत्म हुई थी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। ये कहूँगा कि ऑप सिंदूर में जो कार्रवाई की गई वो उसमें एक बड़ा फ़र्क था जिस किस्म के ऑपरेशन करते हैं। ये उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किए वो LC के नज़दीक वाले कैंपों पे थे। पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किए वो भी POK में थे। फिर भी वो भी छोटे मोटे कैंप के ऊपर ही थे। लेकिन जो उनका लीडरशिप है, उनके हेडक्वार्टर है, जहाँ पे असली चोट पहुँचती है, उनको हम छोड़ रहे थे। और इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि ठीक है, बॉर्डर पे 2-3 लोग टेररिस्ट मरे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार हमने ये जानबूझकर फैसला लिया कि ना सिर्फ हम टेररिस्ट कैंप को अटैक करेंगे जो कि LC में है, POK में, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है, जिनको जहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, उन इलाकों को भी, मुख्यालय को, हेडक्वार्टर को भी हम टारगेट करेंगे। तो ये एक बड़ा फ़र्क था। और जहाँ पर भी होंगे, और इसलिए रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम घुस घुस कर मारेंगे, जहाँ पर भी हो, कोई बचेगा नहीं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सबक उनको मिला है कि इस तरीके की कार्रवाई करोगे तो आपको इसका बड़ी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। नरवणे ने यह भी कहा कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हर दिशा से अनपॉलिटिकल है, लेकिन जो लीडरशिप का हुक्म माना जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल हो गए। एक चेन ऑफ कमांड होती है, लेकिन जो कोशिशें की जा रही हैं वो देश के लिए ठीक नहीं।